वेलकम एवरीवन, मेरा नाम फरहान इरफान खान है। मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हूँ, इमेज कंसल्टेंट एंड अ लाइफ कोच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एल्गोरिदम के लिए भी हेल्प हो जाती है, प्लस हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट या कोर्स टाइप हम करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उसी का सेकेंड पार्ट है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं की प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ की जाती हैं। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट कि आप क्या कहना चाहते हो, इट्स अबाउट कि कैसा रिस्पॉन्स आपको उसके बदले में मिल रहा है। यानी कैसे समझो, अगर मुझे सेल करनी है और मैं सेल करना चाहता हूँ, राइट, तो मेरा मोटिव क्या है? मेरा मोटिव ये है कि वो इंसान जो है वो मेरी बात मान ले और वैसे ही रिस्पॉन्ड करे जैसा मैं चाहता हूँ, राइट। तो बात वो नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, इस पर मेरा फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। मेरा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो बात मैंने की है ना, उसकी वजह से मुझे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, समझे। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं ना, तो हमने तो बोल दिया, हमारा एक तरीका था, हमारी एक वजह थी बोलने की, हमारा एक मोटिव था बोलने का, राइट, हमारा एक गोल था, एक मिशन था उस चीज़ को बोलने का। लेकिन दिक्कत क्या हुई है कि उस इंसान ने उस चीज़ को बिल्कुल अलग तरीके से समझा है, राइट। ये बात मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख लेना, राइट। तो हमारा फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें इंसान कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमें एक ब्रिज बनाना है बिटवीन टू पीपल, कि हम जो बोलना चाह रहे हैं, हम जो दिखाना चाह रहे हैं ना, उसको क्लियरली समझ में आए, राइट। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कपल है, राइट। ये कपल जो है एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूँ कि दे स्टिल वॉन्ट टू बी टुगेदर, दे स्टिल वॉन्ट थिंग्स टू वर्क आउट। क्यों? क्योंकि वो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो अपने दिमाग में अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं और वो दूसरे को फोकस नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील, इट्स अबाउट कि सामने वाला कैसे उस चीज़ को समझ रहा है और कैसे आप उसकी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो ताकि वो वैसा रिस्पॉन्ड करे जैसा आप चाहते हो। उसके लिए आप मुंह बना के नहीं बैठ सकते, राइट। उसके लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते दूसरों को कि अरे यार मैं तो बोल रहा था और यही नहीं समझ पाता मेरी बात को। नहीं, दैट इज़ नॉट इनफ। अगर हम कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम बात ही ऐसी करेंगे कि इसको समझ में आएगा, हमारा गोल ही वो है, राइट। तो अगर हम इस तरीके से बात करें कि ओके ठीक है, हमारी लड़ाई चल रही है, बट किस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं ऐसा क्या करूं या इससे ऐसी कैसी बात करूं कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि मैं अपनी ही फीलिंग पकड़ के बैठा हूँ, अपनी ही प्रॉब्लम्स लेके बैठा हूँ। दैट इज़ नॉट अ गुड वे। अब यहाँ पर आप दूसरी तरीके से एग्जाम्पल देखो। यहाँ पर 2-3 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक फ्रेंड थोड़ी सी सेंटी लग रही है, थोड़ी सी इमोशनल लग रही है, और दोनों फ्रेंड जो है उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हो, क्लियरली देख के आपको पता चल रहा है कि वो उनके शोल्डर पे हाथ रखी हुई है, दूसरी फ्रेंड जो है उनके हाथ पे हाथ रखी हुई है, राइट। दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट, दे आर ट्राइंग टू अश्योर दैट पर्सन कि हम हैं यहाँ पर। दैट इज़ अ मच बेटर वे कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे के बारे में, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के ये बता रहे हो कि उसको क्या चाहिए, उसको इस वक्त मोटिवेशन की ज़रूरत है। बेफिक्र रहो, हम हैं यहाँ पर। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो, आप उसको जो चाहिए ना आप वो बता रहे हो, राइट। उनकी जो नीड है आप वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। उसी तरीके से कई बार हम जेस्चर से भी बात करते हैं, राइट, जेस्चर्स बताते हैं हम, लेकिन उसमें क्या होता है कि जेस्चर्स जो हैं हमें इस तरीके से नहीं बताने चाहिए जो हमें पता है। कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जो सिर्फ हमें पता है। अब हमें तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे को थोड़ी ना समझ में आ रहा। अगेन, आप बात ऐसी करोगे कि दूसरे को समझ में आए, पॉइंट ऑफ व्यू आपका वहाँ होना चाहिए, ना कि अपनी तरफ। क्योंकि ये जो साइन है ये ओके का भी साइन है, और ये एक कंट्री में ऐसा साइन है जो कि हम बता नहीं सकते, इट्स वेरी वल्गर, ठीक है। तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए बात वो मत करो जो आपको समझ में आए, बात वो करो जो दूसरे को समझ में आए। आगे चलते हैं। तो बात ये है कि जब हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट मीनिंग, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू से, इट्स अबाउट व्हाट दे मीन व्हेन दे रिस्पॉन्ड। उनका क्या मतलब है। मान लो एक इंसान रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मैं तो समझ गया, ये गुस्से में है, जबकि वो इंसान गुस्से में नहीं। आपको लग रहा है वो आपको ताना दे रहा है, बट वो आपको ताना नहीं दे रहा है, वो क्या बोल रहा है आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप समझ रहे हो कि उसका रिस्पॉन्ड क्या है, आपको एक्चुअल में उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पर एक इमेज है, यहाँ पर एक इमेज है, जैसे कि आप देख सकते हो इनकी आँख पे कुछ हुआ है। नॉर्मली देख के क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि रिस्पॉन्स है ना ये भी, तो हम देख के समझ रहे हैं अच्छा इसको ना किसी ने मारा है, ज़रूर इस पर किसी आदमी ने मारा है। जनरल आइडिया जो होता है, ज़रूर इस लड़की को किसी ने अत्याचार किया इस लड़की पे। नहीं, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स बेसिकली ये होते हैं कि इंसान का दिमाग ना शॉर्टकट लेता है, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ज़रूर यही बात है।
आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, आपको पता कुछ नहीं है, आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन ज़रूर ऐसा हुआ होगा। कैसे पता आपको? क्योंकि आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है, आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, आपकी हिस्ट्री पे बेस्ड है, तो वो फट से नतीजे पे पहुंच जाता है। ज़रूरी नहीं है ना वैसा हुआ हो, हम तो मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। इट्स ऑल अबाउट कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तो वो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है वो जानने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, इस लड़की को देख के आपको पहला इंस्टिंक्ट क्या आ रहा है? ज़रूर इसको किसी ने मारा है। अरे यार, हो सकता है वो कहीं गिर गई हो सकता है वो स्पोर्ट्स खेल रही वहाँ उसको चोट लगी हो सकता है कि उसने मेकअप किया वो मेकअप करके बता रही हो सकता है कोई फोटो शूट चल रहा हो, कोई बेसिकली कोई मूवी बन रही हो, कोई सीरियल चल रहा हो उसके लिए बनाया हो सकता है उसकी आँख पे कुछ सर्जरी करवाई हो उसने, डार्क सर्कल्स के लिए या किसी चीज़ के लिए उसने सर्जरी करवाई हो, कुछ भी हो सकता है यार। तुम सीधा एक नतीजे में पहुंच गए कि साहब वो ज़रूर उसे किसी ने मारा, समझे? तो जब हम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्पॉन्स है क्या, सीधे नतीजों पे मत पहुंचो। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पर एक इंसान है जो बैठे हुए हैं और जिनको देख के आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। क्या वो एक्चुअल में थके हुए हैं? हो सकता है वो बोर्ड हो सकता है वो उस इंसान से थक चुके हों, इरिटेट हो चुके हैं। अरे यार, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पर आप देखो एग्जाम्पल, फीमेल है ये जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हो सकता है इरिटेटेड हो सकता है इसकी किसी से लड़ाई हो रही है और ये दो हाथ जो हैं वो किसी और के हों। आपको कैसे पता? बात तो वही है ना। आगे चलते हैं। की प्रिंसिपल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और टोनैलिटी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है और टोनैलिटी आती है। तो एक करके तीनों चीज़ें देख लेते हैं। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ आती हैं। आपकी सोच, आप क्या सुन रहे हो उसी पे आप अपनी सोच बनाओगे, और आप किस तरीके से बात कर रहे हो और आप किस तरीके से बात नहीं कर रहे हो, राइट? यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है। ध्यान से समझो, आपने किसी को देखा, आपने उसकी बात सुनी, फिर आपने उसके बारे में सोचा, या आपने सोचा था उसके बाद ही आपने उस इंसान को सुना, उसके बाद आपने उस पर बात करना शुरू करी, और बात शुरू करने के बाद आप कहीं ना कहीं आपने बात बंद कर दी, या फिर आप बिना बोले भी उससे बात कर रहे हो। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, राइट? आगे चलते हैं। जब हम बात कर रहे हैं, देखो 2 चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि थिंकिंग, जो कि आपकी है, लिसनिंग, जो आप सुन रहे हो। अब हम बात कर रहे हैं 2 चीज़ों के बारे में, यानी कि बात कैसे की जाती है, किन तरीक़ों से बोल के बात की जाती है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले कैसे बात की जाती है, राइट? तो वर्बल में होता है रिटन, लिख के बात करना, ओरली बोल के बात करना, और साइंस, यानी कि रोड पे साइंस हो सकते हैं, कोई चीज़ लिखी हो सकती है, राइट? सिग्नल्स हो सकते हैं। और उसके बाद जो है नॉन वर्बल में नॉर्मली हम जेस्चर्स बताते हैं या सिग्नल्स बताते हैं, राइट? हैंड जेस्चर्स हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, ये सारी चीज़ आती है। आगे चलते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। बहुत सारे तरीके होते हैं बात करने के। वर्बल कम्युनिकेशन में हमने देखा कुछ चीज़ें, रिटर्न कम्युनिकेशन होती हैं, नॉन वर्बल होती हैं कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन होती है यानी कि सोशल मीडिया वगैरह, टेलीविज़न विजुअल कन्वर्सेशन होती है जो कि देख के आप कर रहे हो, वो ग्रुप कन्वर्सेशंस होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा फीडबैक कम्युनिकेशन होती है जो कि बेसिकली आपको फीडबैक मिलता है, आपने कुछ किया, कुछ कहा, उस पर लोग रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन होती है, राइट? तो ये सारी कम्युनिकेशन के डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। तो अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले जो आता है वर्बल कम्युनिकेशन, बोलने में सबसे पहले जो आता है, बोलने से पहले सुनो। बोलोगे तो तब ना जब आप सुन पाओगे कि बात किस बारे में हो रही है, नहीं तो चलती गाड़ी में चल जाओगे। गाड़ी कहीं जा रही थी, आप चल गए, आपको पता ही नहीं है कि बात कहाँ जा रही थी, आप ज़बरदस्ती कूद पड़े, राइट? तो पहले सुनो। जो सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं वो पहले सुनते हैं। अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो लास्ट में बात करते हैं, पहले सबकी सुनते हैं, राइट? तो वर्बल कम्युनिकेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लिख के जितनी कन्वर्सेशन करोगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी, ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी, क्योंकि वो लिखी हुई है, आपके दिमाग में नहीं है, इसलिए रिटर्न की ज़्यादा वैल्यू होती है। कोर्ट में, एविडेंस में रिटर्न चीज़ों की ज़्यादा वैल्यू होती है। आप किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बात कर सकते हो, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड हो सकती है, राइट? आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। आई कॉन्टैक्ट से भी कम्युनिकेशन होता है, राइट? क्योंकि इशारों से भी बात हो जाती है, कई बार आप आंखें पढ़ लेते हो किसी की बात क्या चल रही है, राइट? कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, और ओपन माइंडेडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले सुन तो लो सामने वाले की, इससे पहले आप अपनी राय बनाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। नॉन वर्बल जब कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं उसमें आता है बेसिकली आई कॉन्टैक्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि आई कॉन्टैक्ट से भी बात हो जाती है। वर्बल और नॉन वर्बल में इसलिए लिखा हुआ है, दोनों में इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम जब बात करते हैं ना, तो साथ साथ जब हम इंसान की आंखें देखते हैं ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा बात ये हो रही है, तो इसका मतलब ये निकल सकता है। कई बार बिना बोले भी आंखों से ही पता चल जाता है कि क्या बात हो रही है, राइट। एकदम रोमांटिक वाली आंखें, ठीक है। तो वो भी होता है। जेस्चर्स भी यूज़ किए जाते हैं। जेस्चर्स होते हैं, हैंड के जेस्चर्स होते हैं, थम्स अप, थम्स डाउन, ऐसे सारे पीस, राइट। अलग अलग तरीके के जेस्चर्स भी होते हैं। पर्सनल स्पेस, ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है कि यार मेरी इससे बात बन नहीं रही है, हम गले गले में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो उससे भी कुछ कम्युनिकेशन हो जाती है। पॉस्चर्स, आपको दूर से देख कर समझ में आ जाता है कि कौन क्या बात कर रहा है। अक्सर मूवीज़ में होता है, टेलीविजन में होता है, आपको देख कर समझ में आ जाता है कि अब क्या बात चल रही है, भले ही वो म्यूट हो, आवाज़ नहीं आ रही है आपको इसकी, ठीक है। अच्छा, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देख के कम्युनिकेशन किया जाता है, नॉन वर्बल, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि आप किसी को धक्का मारो, आप किसी को हग करो, ये सारे भी जो है आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मिल जाता है। कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कि क्या हो रहा है, क्या वो बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या वो बताने की कोशिश कर रहा है, क्या वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लो। कम्युनिकेशन जो है हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, 76% ऑफ द टाइम हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। जब भी हम जग रहे होते हैं, 76% ऑफ द टाइम, मान लो आप 15 घंटे जाग रहे हो, तो 15 घंटे में से 76% ऑफ द टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जाने अनजाने आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो जाने अनजाने में, ठीक है। उसमें से 9% आप रिटर्न कर रहे हो, रीडिंग आप पढ़ रहे हो 16% ऑफ द टाइम, आप बात कर रहे हो 30% ऑफ द टाइम, और आप 42 to 57% ऑफ द टाइम आप बिना कम्युनिकेट किए, यानी कि बॉडी लैंग्वेज से आप बता रहे हो लोगों को अपने बारे में। 46 to 57% ऑफ द टाइम आप सुन रहे हो बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। टिपिकली नॉन वर्बल बिहेवियर्स जो होते हैं वो होते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, अपीयरेंसेस, किस तरीके के आपने कपड़े पहने हैं, आप किस तरीके से देख रहे हो, राइट। होता है ना कोई घूर के देख रहा है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है, आप कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, ये सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज में आ जाती हैं। इसके बाद आपकी प्रॉक्सिमिटी, यानी कि आप पर्सनल स्पेस कितना रखे हो उस इंसान से, दूसरा इंसान देख के बता सकता है हाँ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये फ्रेंड्स हैं, ये नहीं ये कोवर्कर्स हैं, आपके बीच में कितना डिस्टेंस है उससे पता चल जाता है, ठीक है। आपकी कितनी तेज़ आप बात कर रहे हो, कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी है बात करने की, कितना ज़्यादा आपकी पिच ऊपर नीचे है, बहुत ज़्यादा गहरी आवाज़ में बात कर रहे हो, हैवी टोन में बात कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ में बात कर रहे हो, राइट, डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हम जो है 125 यानी कि 125 वर्ड्स पर मिनट बोल सकते हैं, 125 वर्ड्स शब्द पर मिनट बोल सकते हैं, और हम 400 वर्ड्स पर मिनट समझ सकते हैं, 400 वर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा समझ सकते हैं कंपेयर टू बोलने में थोड़ी सी लिमिट हो जाती है, बट समझने में हमारा दिमाग काफ़ी तेज़ काम करता है, ठीक है। अच्छा, हम 25% जो हमारा दिमाग है वो 25% ही हम दिमाग लगाते हैं सुनने में, समझने में, बाकी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं होता है, कहीं ना कहीं घूम रहा होता है, राइट। कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट बॉडी लैंग्वेज पे मैं आपको अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझाऊंगा क्या क्या बॉडी लैंग्वेजेस होती हैं, टिप्स भी आपको मैं दूंगा बॉडी लैंग्वेज अपनी बेहतर करने के लिए। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो, वो होती है टोनैलिटी। टोनैलिटी बेसिकली क्या होता है कि आप किस वर्ड पे एम्फेसाइज कर रहे हो, आपकी टोन क्या है बात करने की, आप क्या जताने की कोशिश कर रहे हो, क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ तो हम कह सकते हैं, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊँ, मैंने नहीं कहा कि वो इंसान आपके पैसे ले गया, मैंने नहीं कहा कि वो इंसान आपके पैसे ले गया, मैंने नहीं कहा कि वो इंसान आपके पैसे ले गया, मैंने नहीं कहा वो इंसान आपके पैसे ले गया, मैंने नहीं कहा कि वो इंसान आपके पैसे ले गया, मैंने नहीं कहा कि वो इंसान आपके पैसे ले गया, मैंने नहीं कहा कि वो इंसान आपके पैसे ले गया, राइट। एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आप किस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हो, आपका दिमाग किस बात पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो। कोई भी चीज़ प्यार से भी बोली जा सकती है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी बोली जा सकती है। सेम वर्ड्स होंगे, बट आपकी टोन ऐसी होगी ना, जिस वर्ड पे आपने इस तरीके से एम्फेसिस किया होगा, उससे उसका मीनिंग बदल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो। अगर कोई चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ तो ज़रूर मुझे बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बड़ी हेल्प हो जाती है आपकी एल्गोरिथम के लिए, कि यूट्यूब को समझ में आता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। दूसरी बात ये है कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, राइट। तो वो भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट आने वाली हैं अलग अलग, और भी चीज़ों पे हम वीडियोस बनाएंगे। आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। हम लाइव भी करेंगे तो आप लोग ज़रूर जुड़ना, ठीक है। हम बेसिकली इट्स नॉट जस्ट कि मैं बता रहा हूँ आप लोग सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी, एक छोटी सी फैमिली ऑनलाइन हम बोल सकते हैं।
दोस्त हम बोल सकते हैं, राइट। तो वो भी है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।